नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मगरी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ ऑन पॉपुलर डिमांड जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायण सर। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो धुआंधार टॉपिक है, म्यूटिनी इन पाकिस्तान आर्मी। किसी भी वक्त चिंगारी शोला बन सकती है, क्या बोलते हैं सर, लावा बन सकती है, नहीं वोल्केनो बन सकती है। जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर, थैंक यू, गुड टू बी बैक जी। जय भारतम। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। कंफर्म्ड नहीं है, बट एज अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। अब क्या रूमर निकला है कि जो नए डीजी आईएसआई बने थे, नदीम अंजुम, फैज को निकाल के, और आसिम मुनीर, these two are a daggers drawn with each other। अभी इन दोनों के बीच में है, और क्यों ये उभर के और आ रहा है अभी। नदीम अंजुम was to retire in September, so they were about 7 वैकेंसी हो रही थी, 3 का इसने प्रमोशन कर दिया, फ्रॉम मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल। अब नदीम अंजुम के बारे में चुप्पी है, क्या उसको एक्सटेंशन मिला है, क्या वो हाउस अरेस्ट पे है, वॉज देयर सम कू अटेम्प्टेड, क्या है। मतलब ये पाक न्यूज में भी काफी उठ रहा है कि हुआ क्या। अब ये जाता है मई 9 को जो हुआ था हंगामा, जब पहली बार इमरान खान को अरेस्ट किया था, तो वी ऑल नो कि उनके कैंटोनमेंट्स में किस तरह से, खास करके लाहौर में कोर कमांडर के घर में घुस के हुड़दम किया था, उनके रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में एक नंबर 3 गेट के अंदर से घुस के हुड़दम किया था। तो उस वक्त लोगों को लग रहा था कि ये आसिम मुनीर थोड़ा वीक है, लेकिन एक एक करके सबको साइडलाइन करना शुरू किया है। जो कोर कमांडर था वो थैंक यू हो गया है, 2 उसके जो जीओसीज थे वो थैंक यू हो गए हैं, अपना बंदा लेके आया है 10 डिव के अंदर which is supposed to be, and 10 कोर के अंदर which is supposed to look after them, but इमरान खान को भी साइडलाइन कर दिया है। लेकिन ये ट्रबल जो मैं देखता हूं ज्यादा डीप है, केवल ऊपर ऊपर नहीं, नीचे तय तक जाता है। 84-85 से जियाउल हक ने इनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बदल के रेडिकलाइजेशन शुरू कर दिया था सोसाइटी, और वो चलता आ रहा है, किसी ने बदला नहीं है। 1-8% सोसाइटी के हैं जो हाई सोसाइटी स्कूल्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड दे गो एंड स्टडी। बाकी सारे स्कूल में बच्चे तो केवल जिहाद के बारे में पढ़ते हैं, जिहाद, काफिर, मुशरिक, यही पढ़ के निकल के आ रहे हैं, और कुछ नहीं आता है इनको। एक पाकिस्तानी का मैं यूट्यूब में सुन रहा था, वो अप्लाई किया था उसने MBA के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी, and he was surprised that he saw 2-3 leaders of terrorist groups sitting on the panel for selection. हाफिज सईद खुद बैठा हुआ था, कहता वो क्या बैठा है मेरे MBA के सिलेक्शन के इंटरव्यू, इन्हें MBA एग्जाम पास कर दिया, उसके इंटरव्यू के लिए हाफिज सईद भी बैठे, जमात के लोग बैठे। मतलब उनको ये बताना है कि जो भी आप MBA कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो कुरान शरीफ और हदीस के बाहर नहीं जा सकते, उसमें जो लिखा है वही करोगे। अरे यार, वो तो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी का है, उसको कहाँ आप 21st सेंचुरी में अप्लाई करोगे या 20th सेंचुरी में। ये हालत है। तो बंदे तो रेडिकलाइज हो गए। जो अब आप लगा लो, फर्ज कर लो 85-86 में स्कूल ज्वाइन किया है, आज के तारीख में तो 37 ईयर्स ओल्ड।
ही इज अबाउट 37 ईयर्स ओल्ड, उसको और कुछ तो आता नहीं है। और काफी रिपोर्ट्स आए हैं, कई टाइम से आ रहे हैं, पिछले साल से आ रहे हैं, वेयर ऑन द वेस्टर्न फ्रंट men have refused to fight the तालिबान टीटीपी, कि वो कह रहे हैं कि यार तालिबान टीटीपी का कह क्या रहा है कि पाकिस्तान में शरिया लाओ। आपने बचपन से हमें तो यही सिखाया है कि शरिया इज गुड, तो गलत क्या मांग रहा है वो, मैं क्यों लड़ूं। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ people walking out with their weapons and ammunition and joining those ranks. Okay, so मुझे इस बात में कोई अचंभा नहीं है कि केपी इनके हाथ से जा चुका है, गया केपी इनके हाथ से गया, बलूचिस्तान भी तकरीबन चला गया, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का तो पता नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान कब तक इनके साथ रहेगा कुछ पता नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस आसिम मुनीर मेरे हिसाब से दोबारा वापस कंट्रोल अच्छी तरह से पकड़ लाना चाह रहा है, तो हर चीज को माइक्रो मैनेज कर रहा है, आईएसआई को भी माइक्रो मैनेज कर रहा है। अब आईएसआई जो है उनको केवल एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया जाता था, उसके अंदर उनको पूरी छूट थी, जो करना है करो। लेकिन अभी आसिफ मुनीर सारा कुछ माइक्रो मैनेज करेगा, तो ऑब्वियसली आईएसआई के साथ तो झड़प तो होगा ही होगा उसका। उनको पसंद तो नहीं आएगा कि यार आज तक 70 साल हम तो बिल्कुल ही फ्री थे, ये कौन नया आदमी आ गया हमें बताने के लिए हमारा काम कैसे कर। दूसरा, पाक सोसाइटी एंड पाक आर्मी इज वेरी क्लास कॉन्शियस। आज भी वो फ्यूडल है, टोटल फ्यूडलिज्म है, जमींदार। दे हैव नॉट बीन एबल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टीवी सीरियल्स में भी ये दिखाया जाता है। आप देख लो, पाक आर्मी के अंदर भी वो आयशा सिद्दीका ने मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन लिखा था, उसमें दिया हुआ है किस रैंक पहुंचने पर कितना जमीन किसको मिलता है। तो हर रैंक जाते हो इतना एकड़ जमीन, घर का प्लॉट, ये वो कोठी, एरेबल लैंड, ये सारा कुछ मिलता है, बिकॉज जमीन का मतलब है उनको। तो दे आर वेरी क्लास कॉन्शियस। तो ये आसिफ मुनीर है कौन? सबसे पहले तो ये मुहाजिरों के लिस्ट में, इसके फादर जलंधर से। अब ये मुशर्रफ तो है नहीं कि मुहाजिर होके भी काफी, he tried to prove himself more पाकिस्तानी than the मुहाजिर। ये तो मुहाजिर है, तो सबसे पहले इसके अगेंस्ट ये जाते ही ये चीफ बनते थे। ये पहला बंदा है जो शॉर्ट सर्विस वाला ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से बना। उसके बाद इनके फिक्स्ड हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होना चाहिए या सर्टन अपॉइंटमेंट्स हैं। क्वार्टर मास्टर जनरल मतलब थैंक यू है, उसको बोल दिया है कि अब आप इसके आगे नहीं जाओगे। ये पहला क्वार्टर मास्टर जनरल है जो चीफ बना। तो एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस विद इन हायरार्की थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, बिकॉज लोग बोलेंगे कि भाई ये तो किसी कनेक्शन के कारण आया है, काबिलियत इसमें नहीं है। काबिलियत हाँ, खास करके क्योंकि उसका प्रोफाइल देखो, नदीम अंजुम का प्रोफाइल देखो। नदीम अंजुम तो अपने आप को अगला चीफ भी समझ रहा होगा, उसका प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। सो इसलिए आप देख रहे हो, और ये खबर सारा कुछ आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। अब कितना हमारे बंदों ने फैलाया ये भी हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज इसमें गड़बड़ ये होता है कि सोसाइटी तो वैसे टूट चुका है, इनका कुछ बचा नहीं है। एक ही ये फोर्स था जो उस देश को किसी तरह से जोड़ के रखा। इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी 71 में कि भुट्टो की बात सुन ली थी, तो बांग्लादेश बन गया। अब जो बचा कुचा इनके पास था, इसको यही एक थे जो पकड़ के रखे हुए थे। अगर इनके अंदर ही फूट आ गया तो आप सोचो पाकिस्तान का क्या होगा।
इनके अंदर आज के तारीख में 3 फ्रंट का थ्रेट है। अभी तक तो हम 2 फ्रंट 2.5 फ्रंट अपना बोलते थे। चाइना के अगेंस्ट तो मल्टीपल फ्रंट थ्रेट हो चुका है, सब तरफ थ्रेट है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 3 हो गया है। अफगानिस्तान की तरफ तो उसका थ्रेट है ही है। इंडिया के अगेंस्ट इसने खुद ने कर रखा है, और अब अंदरूनी हो गया है, सब तरफ फैल चुके हैं ये। अब आप देख लो, इनके मिलिटेंट्स जो हैं, टेररिस्ट हैं, केपी में ही नहीं, अभी तो पंजाब के अंदर भी घुसे हुए हैं। इन्हें जितने भी अभी कुछ होता है, इनको दर्द तब होता है जब पंजाब में होता है। इनको दर्द नहीं होता है अगर केपी में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, पीओके में हो रहा है, या सिंध में हो रहा है। अब दर्द इनको पड़ रहा है क्योंकि पंजाब में हो रहा है। और पाकिस्तान तो पंजाबी कंट्रोल करते हैं। हालांकि पते की बात यह है कि एक्चुअल पार्टीशन का तो इनका कोई ख्वाब ही नहीं था। दे नेवर वांटेड पार्टीशन। मुस्लिम लीग कभी पाकिस्तान के पंजाब में जीता ही नहीं था, और पार्टीशन होने के बाद इन्होंने सारा कब्जा कर रखा है। सो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, चाहे वो टेररिस्ट के थ्रू करे या पब्लिक भागना शुरू करे, कि भी तो यूएस और पाकिस्तान, आईएमएफ भी उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि ये करोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं कुछ पैसे है नहीं। जो काला धन इनको मिलता था ड्रग ट्रेड के, तो वो तो अफगानिस्तान में 95% ओपियम खेतों को तो जला दिया तालिबान ने। तो अब पैसे कहाँ से आएंगे? ये ब्लैक मार्केट से उतना पैसा नहीं आता है जितना ड्रग से आता था इनको। बंदे भागेंगे तो किधर भागेंगे? अफगानिस्तान तो नहीं भागेगा, चीन तो कोई नहीं भागेगा, सबसे नजदीक है भारत। तो हमें इस चीज का, ये रेफ्यूजीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा तो यही है कि डिफ्लेक्ट करके उनको अरेबियन कोस्ट में भेज दो कि भाई साहब मुस्लिम देश है वो, आप वहां जाइए, रहिए, जो करना है करिए। और अरे इसमें अफगानिस्तान सर बिल्कुल बिल्कुल शरिया वाला कंट्री है, वहां जाना चाहिए ना। वो जाएंगे अरे नहीं ना। कहने ये के तो लिए चाहते अच्छा है, इस्लामिक कहने नेशन के लिए मुस्लिमवाद। नहीं, कहने के लिए अच्छा है शरिया शरिया। अब वहां जाए तो अच्छी बात है, चले जाए, लेकिन वो तो मार देंगे वहां पे। इतना खुंदक है उनको वहां पे पाकिस्तानियों से। बाद में टाइम रहेगा तो आई विल गिव यू 2 एनेक्डोट्स ऑफ माय विजिट टू अफगानिस्तान। जी सर, इनके आर्मी में ये रीसेंट का डेवलपमेंट है या पहले का ही है? पहला क्वेश्चन, जो अभी ये नहीं, लोअर ये रैंक अभी हायर रैंक। अभी धीरे धीरे ये मई 9 के इंसिडेंट के बाद से ये शुरू होगा। आर्मी भी स्प्लिट है ना, कई हैं, और खास करके लेडीज बहुत हैं जो इमरान खान के साथ हैं। अभी भी वो इमरान खान के साथ हैं। उसको तो निकाला है क्योंकि वो तो, नहीं तो इलेक्शन जब भी करते वो तो हैंड्स डाउन इमरान खान जीत जाता। तो इट इज नॉट जस्ट द शरिया, इट इज ऑल्सो द इमरान खान फैक्टर विद इन द आर्मी। अभी आप मेरे को बताओ, गार्ड तो खड़ा था 4 कोर कमांडर के घर पे, उसने गोली क्यों नहीं चलाई? मई 9 को गोली क्यों नहीं चलाई उसने? हथियार था उसके हाथ में, 4 गोली दाग देता, सब भाग जाते। गोली क्यों नहीं चलाई? आने क्यों दिया अंदर? जो आर्मी हेडक्वार्टर का तीसरा गेट है, चलो तीसरा गेट है, वहां पे भी गार्ड खड़ा था, क्यों आने दिया अंदर? तो इट टेल्स यू कि ऑल इज नॉट हंकी डोरी। अब जब आप पॉलिटिक्स के अंदर इतने जोर से घुसते हो, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल एंड ऑल आर्म्स आर ऑल्सो पॉलिटिसाइज्ड। अब जरूरी थोड़ी है कि हर कोई नवाज शरीफ के साथ होगा, पॉलिटिसाइज्ड है तो he will use his intelligence। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, एंड इट इज वेरी क्लियर काफी इमरान खान के साथ है।
सो नवाज शरीफ को लेके आए हैं कि भाई उसको बना देंगे, चलो ठीक है बना देंगे, वो तो ऊपर वाले कर रहे हैं, बट रैंक एंड फाइल में शरिया का भी प्रॉब्लम है, आप वही सिखा रहे हो। तो आदमी तो चले जाएंगे, औरतें नहीं जाएंगी शरिया के लिए। औरतें नहीं जाएंगी वहां पे, आदमी तो चला जाएगा। उनके लेकिन तो फायदे ही फायदे। आदमी जाएगा तो उसको तो गोली मार देंगे। इसीलिए कह रहा हूं ना मैं, बहुत बहुत हेट्रेड है पाकिस्तानियों के साथ। कहता तो है कि इतने सारे हमने इन लोगों को रखा है, बट द वे दे हैव बीन ट्रीटेड, दे आर वेरी एंग्री। खुंदक। सो अफगान पाकिस्तान आर्मी में भी हैं क्या सर? मैंने सुना है बहुत सारे अफगान हैं, बिकॉज आफ्टर द रिफ्यूजी इन्फ्लक्स लॉट ऑफ पश्तून्स है, पश्तून्स है, पश्तून्स तो केपी के पश्तून्स वाले हैं ना। अब उनको बोलो अपने ही लोगों के पे गोली चला तो चलाएगा वो। अब इट्स नॉट जस्ट कोस्टल इंडिया, अपने जो लिटोरल्स है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इनमें कई अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और हमें सोचना चाहिए, अभी तो ये हो रहा है और बढ़ता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, इट विल टेक इट्स टाइम। 2 4 3 4 5 साल 8 साल के अंदर ये टूट रहा है, अभी टूटेगा। तो हमें अभी से प्लान करके तैयारी कर लेनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आवर डिसीजन मेकर्स आर डूइंग कि भाई हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए, जो बचा खुचा पाकिस्तान रहेगा किस तरह का होना चाहिए। आपने इंडिकेशन तो दे दिया है पीओके और विच इंक्लूड्स जीबी का, जो अभी आपने बिल टेबल किया, जो पास हो गया जेएनके के डिलिमिटेशन का, तो 24 सीट आपके हैं वहां पे। फिलहाल तो आप एक बंदे को दे रहे हो जो यहाँ पे रेफ्यूजी आया हुआ है, वो नॉमिनेट होके रिप्रेजेंट हो जाएगा उसके अंदर। बट दैट्स एन फर्स्ट स्टेप, दैट्स एन इंडिकेटर कि आप आप क्या सोच रहे हो एट द हाईएस्ट लेवल। तो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज हो सकता है पाकिस्तान में, क्या हो सकता है, किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। एंड क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये सॉर्ट आउट करके अपने सिक्योरिटी के लिहाज से आपने तोड़ दिया, जैसे आइडियल, मैं तो ऑलवेज कहता हूं कि केपी बलूचिस्तान को जाने दो, इंदस के इस तरफ को पकड़ के रखो, सोच लो सिंध उसके पास होना है या नहीं होना है। ये आपका बफर हो जाता है शरिया से। लेकिन जीबी के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। बाकी पीओके आता नहीं आता दैट्स ओके, बट जीबी इज वेरी strategically very important. Strategically very important. Strategically, Gilgit Baltistan is more important than the balance of POK जो रजौड़ी के आसपास का है, उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट। उसको किस तरह से करना, क्या किस तरह से सुलह करना, उस तरह से करते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि चाइना और वीकन हो जाता है। क्योंकि अब सिंकियांग के ऊपर उसका थ्रेट ज्यादा आ जाता है। एक उइगुर ब्रिगेड है अभी भी अफगानिस्तान में, जो सीरिया इराक में लड़के आया है, बैटल हार्डन्ड है, तो दे कैन ट्रिकल इन टू सिंकियांग। और अगर वो हथियार के साथ सिंकियांग में पहुंच गए तो दे हैव अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। So the moment we get control of GB, this is the problem that China has, big problem. और जैसे पाकिस्तान का इस तरह से और वीक हो जाता है, तो जो इनके पेमेंट में इस्लामिस्ट वगैरह और सारे ये जो पेड मीडिया और ये सब यहाँ पे हैं, अमन की आशा एंड ऑल दैट, वो सब का चैप्टर क्लोज हो जाता है। इट इम्प्रूव्स योर सिक्योरिटी। आई एम नॉट पार्टी टू लॉट ऑफ पीपल हु से पाकिस्तान टूटेगा तो हमको सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा होगा ना। इफ यू प्ले योर कार्ड्स प्रॉपरली, प्लान फॉर इट, यू बिकम मोर सिक्योर। क्योंकि जितने भी उसके पेड वाले बंदे थे वो तो खत्म हो गया, तो इनको तन पैसे कहाँ मिलेंगे? पैसे के ही तो हैं। आप देख लो, दो तीन चार थे जिनको अब पैसे मिलने बंद हो गए, तो किस तरह से करवट बदल लिया है। अब मोदी 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 गाने लगे हैं।
हाँ, उसमें 2-4 मैडमें भी हाँ, बिल्कुल, वो तो अब मोदी अचानक से मोदी मैंने चिल्लाने लगे हैं, सुना नहीं तो लोग। वो तो भारत तेरे टुकड़े आधार गैंग के साथ खड़े हुए थे। अब मोदी 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 बोलने लगे क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं उनके पास। तो ये किसी के सगे नहीं होते। तो अब इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो अब वो दाएं बाएं देखेंगे, अब क्या करें। बॉलीवुड भी खत्म हो जाएगा। ये सारा इनका जो पैसा आता है ना बाहर से, आई ऑलवेज फील कि बॉलीवुड इज द बेस्ट मनी लॉन्डर। आपको पता ही नहीं है पैसे कहां से आ रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि 1,000 करोड़ कमाया, मेरे को पता भी है 1,000 करोड़ कमाया, क्या कमाया है। नहीं सर, दंगल नहीं, अब चाइना में हज़ारों करोड़ कमा लिए, तो आप जहाँ पे कमा हिंदी नहीं लिए आती बोल रहे हो, तो। तो आप बोल रहे हो कमा लिए, हमें क्या पता आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है, कोई ऑडिट किया है उसका? कुछ तो हुआ नहीं है। तो कितने, अब कुछ एक पहले बीच में भी निकले थे कि ये यहाँ पे तो बोल रहे हैं हाउसफुल है, अंदर तो थिएटर बंद है, थिएटर में कोई है ही नहीं बंदे। तो हाउ मच ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज टेकन प्लेस इन दिस? आफ्टर ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ मनी व्हिच कम्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड इनटू बॉलीवुड, सबको पता है। वो तो ब्लैक मनी है, तो मनी लॉन्डर होके बन गया ना, उसको वाइट हो गया ना पैसा। अब वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा बॉलीवुड हमारा? जी। तो अभी पाकिस्तान आर्मी का यही प्रॉब्लम है कि लाइक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो खैर अब क्या बोलूं, वो तो एक क्या प्लॉट ऑफ लगता है लैंड कि है। ये म्यूटिनी अगर होती है तो जैसे इज इट गोइंग टू बी अगेंस्ट द कंट्री, या फिर पाकिस्तान आर्मी टूट जाएगी, या फिर अपने दो आर्मी चार। के बीच में ही लड़ाई हो जाएगी ना, आपस में लड़ पड़ेगी। अब कू होता है तो कुछ तो आसिम मुनीर के साथ होंगे, क्योंकि उसके चहेते बंदों को कई जगह उसने लगा रखा है। सो कौन देयर विल किसके बी अ साथ टसल फॉर कितना? टेकिंग ऑफ द कंट्री आल्सो, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं तो एंड एंड गेम तो वही नहीं रहा ना कि लड़के खत्म हो गया। आई थिंक बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रही है, आर्मी हैज ट्राई टू, मतलब कितनी बार तो ओवरटेक कर चुके हैं, कितनी बार डेमोक्रेटिकली, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को गिराकर खुद बैठ गए। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है जहां पर दो दो फ्रैक्शंस ऑफ द आर्मी लड़ते हैं और म्यूटिनी के चांसेस बहुत ज्यादा है नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में, तो क्या लड़ने के बाद, एक दूसरे को मारने के बाद, ये ऑब्वियसली सत्ता परिवर्तन भी करेंगे, सत्ता पर जाकर बैठेंगे, वही होगा एंड गेम। होगा नहीं, अब सत्ता पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्या होता है, क्योंकि इन्होंने तो नवाज शरीफ को इसी लेके आए हैं, उसको अच्छी तरह से वाइट वॉश करके उसको बैठा देंगे कि सब कुछ हो गया है, सारे केस ड्रॉप हो गए, आजा तू बैठ जा। कि वो गाना है ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो उसको बैठा देंगे उसको। ठीक है। जी। See, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी था नहीं, जब से इनके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अजीज को छुरा मार के मार दिया। दैट वाज द लास्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द 50s। इनके प्रेसिडेंट थे एक सिकंदर मिर्जा, जिसको ओवरथ्रो करके अयूब फिर बन गया था मार्शल लॉ लाके। भाई साहब, सिकंदर मिर्जा भी फौजी था, लोगों को पता नहीं होगा, मेरे यूनिट का है वो। 10 साल मेरे यूनिट में काम किया, उसके बाद पॉलिटिकल ऑफिसर बन गया। पूना हॉर्स में उसने 10 साल सर्विस की है एज ऑफिसर। और फिर ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि भाई अफगानिस्तान, पेशावर, यहाँ पे उनको पॉलिटिकल ऑफिसर्स चाहिए थे, तो ही कन्वर्टेड टू बिकम अ पॉलिटिकल ऑफिसर। अदरवाइज है तो फौजी वो प्रेसिडेंट बना सबको तोड़ ताड़ के, और फिर उसको फेंक के अयूब बन गया। तो मतलब जब से सिकंदर मिर्जा आया था तब से आज तक, दैट इज 54 टिल नाउ, 70 साल हो रहे हैं, फौजी कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। वो डेमोक्रेसी, इलेक्शन, ये सब फसाड है, बंदे को मुखौटा है दिखाने के लिए कि हम हैं। क्योंकि यूएस ने भी बोला होगा यार इस तरह से कुछ कर दे, नहीं तो पैसे नहीं दे सकते, तो करके खड़ा कर दिया। डिसीजन मेकिंग तो पूरा इनका है, आप हाथ नहीं लगा सकते। फॉरेन पॉलिसी इन्हीं के हाथ में था, डिफेंस का मैटर इन्हीं के हाथ में था, वापदा
Water and Power Development Authority has always been headed by a serving Lieutenant General. क्या काम है? अब वही हो गया ना, इसीलिए 70 साल में आपकी पूरी आर्मी पॉलिटिसाइज हो गई है। अब वो आपस में लड़ रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि आपने इतने मुर्गे डाल रखे हैं सब तरफ, ऑल द चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट नाउ। अब आपको समझ नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं? सर 2024 से पहले हो जाएगी ये म्यूटिनी, क्योंकि बड़ा मजा आएगा। आई मीन आई नो, कह नहीं बट लुक्स सकते, लाइक कि नेक्स्ट हो भी कपल ऑफ सकता है, वीक्स हो भी सकता है। अरे म्यूटनी इन द सेंस क्यों हो जाए, क्यों हो जाएगा कि भाई बिटवीन द टू ऑफ देम, अब कोई तीसरा, अब वो कहते भी है ना, दो की लड़ाई तीसरे की भलाई। तीसरा चेहरा कौन सा निकल के आ जाता है ये नहीं पता, कि दोनों का पत्ता साफ करके मैं चीफ, अब जो भी आएगा वो चीफ बन जाएगा। जिसने भी जिसका पत्ता साफ किया वो रहेगा चीफ। और वो अब ये है ना कि सत्ता ये है पैसे खाने की लत, कि अगर मैं चीफ बन गया तो कितने करोड़ों अरबों में खेलूंगा। तो ये वहां पे है, लत लगा हुआ है। यानी प्रोफेशनलिज्म तो खत्म होते जा रहा है पाकिस्तान आर्मी में। यानी वो ब्रिगेडियर साहब भी खड़े होके बोल रहे हैं ना कि मेरे को टेररिज्म के लिए बंदे चाहिए, तुम लड़ोगे, मेरा बेटा मेहदी है। अब मेहदी तो इज अ हिस्टोरिकल नेम इन इस्लाम, who is supposed to be the next prophet Muhammad, who will lead them to success. अब इसने अपने बेटे का नाम मेहदी कह दिया और कहता मेरा बेटा लीड करेगा इस ब्रिगेड को। बेटे को तो लाया ही नहीं है वहां पे, बेटे का तो चेहरा ही नहीं देखा, किसी को भी खड़ा करते बोल दे मेरा बेटा है। एक भी बंदा होगा, एक आधा ही कोई बंदा होगा जिसका बेटा टेररिस्ट के साथ है। गाजा के लिए देख लो ना, वो तो शिनवारी ही बैठा हुआ है, खान यूनिस में फंसा हुआ है, बाकी सब तो कतर में घूम रहे हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके। इनका भी यही है। जो भी चीफ रिटायर हुआ है पाकिस्तान में कहाँ रहता है? सर लंदन, लंदन है, टर्की है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, सब तरफ बैठते रहते। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। कोठियां है, फार्म्स है, सब है, लेके बैठे। इसका तो फोटो भी आया था ना, ये राहिल शरीफ का और उसकी बीवी के साथ, आई थिंक लंदन में बैठे हुए हैं। नहीं उसको बाजवा लंदन में बैठे हुए थे, जाके बाजवा उसको घेर लिया था, दो तीन लोगों ने धुतकार रहे थे उसको। अब वो तो वहां से भी गायब हो गया। अच्छा यहाँ धुतकार रहे हैं, चलो कहीं और चलते हैं। और कई लोग तो कनाडा चले जाते हैं। एंड जो इनका दैट सरी में इनका गुरुद्वारा है खालिस्तानियों का, दैट होल एरिया हैज ex-ISI officers all around who are settled there by the way. वो ISI वालों का गढ़ है वो, जहाँ पे ये खालिस्तानियों का गुरुद्वारा है। तभी इतनी प्यार मोहब्बत है ना दोनों के बीच में। से ये खैबर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की, तो ये रीजनल वाइज आप कैसे देखते हैं? जैसे खैबर पख्तूनख्वा में ये रोज पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, तो इसका मतलब वहां इनका पूरा वीकन हो चुका है। बलूचिस्तान में भी कुछ कहानी वही मैंने बोला ना कि जहां पे भी बंदा आ जाता है कि अब बलूचिस्तान है ऑल्सो लर्न, वो भी कह रहे हैं कि हमें शरिया चाहिए, राइट? अगर वो कहते हैं कि हमें शरिया चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी वाला आदमी लड़ेगा कौन? तो बोलेगा ये तो सही बोल रहा है, इसको शरिया चाहिए, हम शरिया क्यों नहीं ला रहे? बट अब इतना यूज टू हो गए हैं फॉर ऑल दी गुड थिंग्स इन लाइफ, लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है यार, आसान नहीं होता। और किसी को पता नहीं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, नोबडी नोज ना। तो लाइफ आफ्टर डेथ वाली कॉन्सेप्ट भी थोड़ा फीका हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं, इनसे पागल मैंने देखा नहीं कि यार मरना चाहते हैं कि जन्नत जाएं और वहां पे मुझे हूरे मिली, जबकि आपके पास काबिलियत है कि आप धरती को ही जन्नत बना लो। ना जी, धरती को तो हम हेल बनाएंगे ताकि वहां मरने के बाद हम वहां जाएं।
ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? जी सर, अगर मैं बोलूं एक अंडरलाइन जो रीजन है जो पाकिस्तान आर्मी में म्यूटिनी या कू हम जो भी बोले जो आने वाले टाइम में रोल आउट करने वाला है, सो इसका उसका रीजन ये है डिफरेंसेस बिटवीन आसिम मुनीर एंड नदीम अंजुम, ये इज द मेन रीजन। एक तो मेन तो ये है आसिफ मुनीर और नवीद अंजुम के बीच में it appears that they have a difference of opinion. ISI not liking the manner in which Asim Munir is wanting to do micromanagement. Then within the rank and file itself, they are highly politicized. And within the rank and file itself, कि हमें शरिया चाहिए and you are fighting against terrorists who want sharia. तो ये सारे चीजें उनको तोड़ता है. And there will be some who will support one side, there will be others who will support the other side. There will maybe some who will be neutral and pitch themselves to see कि अगर कौन जीत रहा है हम उसके साइड चले जाएंगे. शुरू में हम नहीं जाएंगे, आपस में लड़ो यार, जो जीत रहा होगा हम उसके साथ चले जाएंगे. तो हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा. But it doesn't sound good for us. We have to be careful because जब ये लड़ाई होगा, जब वो कहते हैं ना, जब दो हाथी लड़ते हैं तो नीचे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मरते हैं, कुचले जाते हैं. तो यहाँ पे कुचले जाने वाले होंगे आम आदमी, और वो भागेगा. एंड भागेगा, I don't know, will he try to run towards Afghanistan? But he could run towards us. And True. You have to have your plans in place कि LOC के गेट्स की तरफ भागे या नीचे IB में फेंस की तरफ भागे या पानी के रास्ते आ रहा है, किधर से आ रहा है, हमें उसको डिफ्लेक्ट करना है. प्लान इन प्लेस होना चाहिए टू डिफ्लेक्ट देम, हाउ टू डिफ्लेक्ट. Right. Thank you so much, sir. Would you like to add anything on a concluding note? नहीं, बस वही है, things are evolving on the west, things are evolving on the north, and हमें इस तरह से अभी मैनेज करना है कि दोनों तरफ से थ्रेट आने वाले दशक के अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जाए. और वो जैसे ही खत्म हो जाता है तो देश के अंदर जो हमारे दीमक बैठे हैं उनको लगेगा जैसे हमने उसके अंदर घासलेट डाल दिया तो मर के निकल आएंगे. जी, थैंक यू सो मच. जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत. थैंक यू. थैंक यू सर.